हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वो एस्पायरेंट हैं जो हाल फिलहाल में ग्रुप डी में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कि बहुत सारे कमेंट मेरी वीडियोस पे आते हैं कि सर ग्रुप डी की वैकेंसी क्या फिर से आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कितने पदों पर आएगी, कब तक आएगी, और क्या ग्रुप डी में आईटीआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें नॉन आईटीआई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। साथ ही इंटरनल न्यूज़ यहाँ पे आई है, एक इंटरनल अपडेट मिला है जिसमें बताया जा रहा है कि फरवरी 2024 में आपको ग्रुप डी की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्या है पूरा अपडेट, चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर एक गाइडेंस सीरीज स्टार्ट होने वाली है अपकमिंग वैकेंसीज के लिए, जिसमें आपको कौन से चैनल से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, बुक्स आपको कौन सी यूज़ करनी है, सारी चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रल वे में आपको बताई जाएंगी। कोई पेड कोर्स के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, जब कोई इंसान डिपार्टमेंट में होता है तो उसके पास अपडेट आती है। हालांकि मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं भी डिपार्टमेंट में हूं, तो थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इतना अपडेट आपको मैं दे दूं कि ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए भी काम चल रहा है। ये तो आप लोगों ने बहुत दिनों से सुन ही रहे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ की वैकेंसी वगैरह जो है, इसके बारे में कि अपडेट आते रहते हैं। और वैसे आरपीएफ का तो कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन एएलपी, जेई टेक्नीशियन और जो आपके ट्रेन मैनेजर है, इनका अपडेट लगातार आ रहा है। ये वैकेंसीज तो बिल्कुल कन्फर्म है क्योंकि जीडीसी में आप लोगों ने देखा ये 4 वैकेंसी सभी जोन में आई है। तो ओपन मार्केट में भी नो डाउट कि इन वैकेंसीज की आवश्यकता है, ओपन मार्केट में भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा अच्छी खबर ये है कि आपको इनके साथ ग्रुप डी की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। इंटरनल न्यूज़ ये है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसका काम इंटरनली चल रहा है कि कितनी पोस्ट ग्रुप डी की वैकेंट है, और बड़ी संख्या में आपको ग्रुप डी की वैकेंसी इस बार भी देखने को मिल सकती है। तो ये बात तो लगभग कंफर्म होगी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सवाल उठता है कि वैकेंसी कब आएगी, तो ये आपका जो डाउट है मैं क्लियर कर दूं। आप लोग अगर थोड़ा सा इतिहास को उठा के देखेंगे, पिछली जितनी भी वैकेंसी आई है वो जनवरी फरवरी के आसपास ही आपको देखने को मिली है, यानी कि स्टार्टिंग के 3 महीने में ही आपको देखने को मिली है। और क्योंकि इस बार भी संयोग से जो इलेक्शन है वो आपके मार्च अप्रैल में, आई थिंक जो इलेक्शन है वो है, उससे पहले आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता से पहले यानी कि फरवरी के आसपास आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी वैकेंसी आएगी, उनके साथ आपको ग्रुप डी की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारे तरह के आपकी पोस्ट रहेंगी। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, जैसे देखो 2019 वाली में 1 लाख पोस्ट थी, उससे पहले आई थिंक 64,000 पोस्ट थी। इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 50,000 से ज़्यादा पोस्ट आपको ग्रुप डी की देखने को मिलेंगी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ग्रुप डी की चलो पोस्ट 50,000 आएंगी, ये भी आपको आइडिया लग गया कि फरवरी 2024 के आसपास ये पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ नॉन आईटीआई यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल यहाँ पे नॉन आईटीआई भी अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए इसी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, रेलवे की ये नोटिस स्टार्टिंग में ही लगाया हुआ है कि भाई अगर आप लोगों ने 10th के साथ अप्रेंटिसशिप किया है या फिर 10th के साथ आपके पास आईटीआई है, चाहे वो आपकी आईटीआई 1 साल वाली है, चाहे 2 साल वाली है, चाहे एनसीवीटी है, चाहे एससीवीटी है, कोई भी आईटीआई है, आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ये नोटिस सभी वेबसाइट पे लगा हुआ है, इसके बारे में रेलवे जानकारी दे रहा है। तो देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि आपका यहाँ पे 10th के साथ आईटीआई, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ 10th किया है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पे जितनी भी ऊपर से लेकर नीचे तक पोस्ट हैं, ये यहाँ तक यानी कि 23 नंबर तक, यहाँ तक तो आईटीआई मैंडेटरी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट आती है उस पे नॉन आईटीआई यानी कि 10th वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल 100% कन्फर्म है। हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली हो गई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट्समैन, ठीक है, पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी आएगी उस पर भी 10th पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देखिए 10th पास, या फिर अगर और में लिखा हुआ है आईटीआई आपने किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, अप्रेंटिसशिप किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो बाकी पोस्ट हैं उनमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप या फिर 10th पास प्लस आईटीआई, ठीक है। ये मैं आपको 2018 वाला नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है कि भाई पॉइंट्समैन और जो हॉस्पिटल असिस्टेंट है, बाकी गेटमैन की पोस्ट जो है वो ओपन मार्केट में अब शायद नहीं आएगी, ये आपके पोर्टर वगैरह वाली भी नहीं आएगी। पॉइंट्समैन, हॉस्पिटल असिस्टेंट, 2 पोस्ट ऐसी हैं। अब देखो, हालांकि हॉस्पिटल असिस्टेंट की तो पोस्ट कम ही रहती है, लेकिन पॉइंट्समैन की पोस्ट बहुत ज़्यादा रहती हैं। मान लो कि अगर आपकी 100 पोस्ट आती हैं तो 100 में से आप मान के चलो 20 के आसपास तो पॉइंट्समैन की पोस्ट रहती है, यानी कि 20% पोस्ट पर 10th वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाएंगे। अब इससे क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी आपको बता देता हूँ। देखो,
आपको 2-3 चीज़ें कंफर्म होगी। कंफर्म क्या हो गया कि फरवरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी क्योंकि मार्च अप्रैल में इलेक्शन है। दूसरी चीज़ कंफर्म होगी कि ग्रुप डी की 50,000 से ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तीसरी चीज़ आपको कंफर्म होगी कि 10th वाले भी कम से कम 20% पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि देखो, एक तो जो पॉइंट्समैन है इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा मांगा जाता है। अगर मैं पॉइंट्समैन के मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो A2 मांगा जाता है। तो एक तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 होना चाहिए। हॉस्पिटल असिस्टेंट को थोड़ा इग्नोर करो क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कम रहती है और लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो कंपटीशन और भी थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन पॉइंट्समैन में अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो थोड़े से अगर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पे एक सीट आप कंफर्म कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ 10th भी किया है। बाकी चलो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास 1 साल की ITI है तो कोई दिक्कत नहीं है, NCVT SCVT कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। बाकी आपका अगर इस बारे में कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे जल्दी ही हमारी गाइडेंस सीरीज स्टार्ट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।